स्वागत है दोस्तों दुनिया के लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा में, दी ओकावांगो डेल्टा। ये अफ्रीका के वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स में से आता है और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया। ये जगह बहुत ही अनोखी और अनटच्ड है। आज के ब्लॉग में आइए इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही साथ बोट्सवाना देश के एक टिपिकल सरकारी स्कूल को भी देखते हैं। यहाँ पर स्कूलों का हाल कैसा दिखता है और इसके अलावा एक ट्रेडिशनल मोकोरो राइड का भी एक्सपीरियंस मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। दिवाली का समय है तो अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों ध्रुव राठी एकेडमी पर। तीनों कोर्सेज, टाइम मैनेजमेंट कोर्स, यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स और चैट जीपीटी कोर्स, आपको 56% ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड दिवाली 56 इस्तेमाल करोगे तो। अभी तक का ये सबसे बड़ा डिस्काउंट है, सिर्फ 1 नवंबर तक एप्लीकेबल है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर भी सड़कों में साइड में रेडियां लगती हैं। यहाँ पे कई चीजें बेची जा रही हैं। तो अब हम आ गए हैं इनके गांव में। सबसे पहली जगह गांव में है इनका एक प्राइमरी स्कूल जो आज बंद पड़ा है क्योंकि आज छुट्टी है। स्कूल के अंदर का क्लासरूम भी आप यहाँ देख सकते हो। इंग्लिश में पढ़ाई होती है। ये प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम है। काफी अच्छे स्कूल है। ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई देख सकते हो आप। अलग अलग धर्मों के बारे में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, अफ्रीकन ट्रेडिशनल रिलीजन्स और सिखिज्म भी लिखा है नीचे। To live in peace. It teaches people that we are all equal. Wow. These kids have figured it out. Standard 1B, class 1B. तो ये आप देख सकते हो बोट्सवाना के टिपिकल सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हर किसी को इंग्लिश में एजुकेशन दी जाती है। जनरल जो क्वालिटी एजुकेशन की वो आप जज कर ही सकते हो। गाइड्स हमें बताते हैं कि ज्यादातर ये ऐसा नहीं है कि ये वाला सरकारी स्कूल औरों से बेहतर हो। सभी सरकारी स्कूल मोर और लेस इसी स्टैंडर्ड के हैं। यहाँ ये इनका असेंबली पॉइंट है, स्कूल की असेंबली जो यहाँ पे होती है। वो अलग तो हितरेज़ वाचिड़ जो है रज़ा फुमांगू। कई गाय भी स्कूल में आती जाती रहती है, जैसे आप देख सकते हो। अब ओकावांगो डेल्टा जाने के लिए हमें पहले इस एरिया से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से बाहर जाने के लिए फ्लाइट होगी कसाने एयरपोर्ट से, जो कि नॉर्दर्न बोट्सवाना में लोकेटेड है, और हम साउथ की डायरेक्शन में फ्लाई करेंगे। और जाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा प्लेन है ये खड़ा हुआ। मैक एयर यहाँ की रीजनल एयरलाइंस का नाम है। प्लेन के नीचे सामान रखने की जगह देखो कहाँ बना रखी है। ये हमारे सारे सूटकेसेस और बैग्स। ये प्लेन इतना छोटा है कि मैं बैठे बैठे भी मेरा सिर दीवार पे टच हो रहा है यहाँ। ये इतना छोटा है कि सीट पे बैठ के पायलट के जो कंट्रोल्स हैं, सब कुछ है, सभी दिख रहा है यहाँ पे। Apparently a majority of men think in an emergency they could land the plane. I don't think that. You don't think so? You're not. आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। इस प्लेन में एक ही पायलट है। इसका मतलब अगर इन पायलट को कुछ हो गया तो प्लेन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आएगी या यूली के ऊपर आएगी। पूरे रास्ते प्लेन में उड़ते वक्त जो सीनरी हमें दिखी वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल थी। ऐसे नज़ारे दिख रहे थे कि मानो ये ऐसी दुनिया हो जहां पर इंसान कभी आए ही ना हो। इनफाइनाइट एंडलेस स्ट्रेचेस सिर्फ नेचर के, ग्रासलैंड्स के और सवाना के, चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ रॉ नेचर। तो हमारा प्लेन यहाँ लैंड किया है और गाड़ी लिटरली यहीं खड़ी है हमें ले जाने के लिए। इस वाली जीप में कोई छत नहीं है। जिस रनवे पर प्लेन उतरा वो बहुत ही छोटा सा रनवे था, बिल्कुल ही चारों तरफ कुछ नहीं था। सिर्फ इस कैंप के लिए ये रनवे बनाया गया था। तो लिटरली प्लेन से उतरकर हम जीप में बैठे और आ गए कुछ 10 मिनट बाद हम अपने कैंप में।
No, that side, that side. Open that side. Oh, that's it. Yeah. ये हमारा टेंट है। क्या जबरदस्त टेंट बनाया है यहाँ। टेंट कम, ये तो एक महल ज्यादा लग रहा है। देखो बेड को, वाओ, लुक एट द थिकनेस ऑफ द ब्लैंकेट हियर। एक पंखा भी रखा है टेंट में, रिलैक्स करने की जगह है, एक स्टडी टेबल, और ये शावर का एरिया है। सभी कुछ ओपन में है काफी, और दूसरी तरफ से एक बाथटब है और एक आउटडोर शावर है। हमें बोला है कि 2400 घंटे ये जिप जो है नीचे बंद रहनी चाहिए, स्पेशली जब हम यहाँ नहीं है, क्योंकि जो बबून्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं टेंट के, और हमारे बिस्तर पे वो लेटेंगे फिर। इस कैंप का नाम है कीरी कैंप, और इसकी खास बात यही है कि कितना कुछ नेचर में है यहाँ। हम बिल्कुल लिटरली नेचर में है, और यहाँ पर बबून्स छोड़ो, हाथी, शेर, सब कुछ आ सकते हैं। इन्होंने कहा अक्सर आते भी हैं इधर, कई बार हाथी आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। और ये देखो एक टर्माइट माउंट बिल्कुल हमारे कमरे के साथ में ही, और एक पेड़ यहाँ गिरा हुआ है। इसके ऊपर चढ़ के जाऊँ तो आपको एक ड्रोन आई व्यू दिखा सकता हूँ मैं अपने इस टेंट का। यहाँ से देखो, दिखता है कि इसका साइज क्या है एक्चुअली में, और कितनी प्राइवेट जगह है ये। अगला जो टेंट है वो पीछे दूर वहाँ कहीं है, और दूसरी साइड वाला तो दिख भी नहीं रहा यहाँ से, उस पेड़ के पीछे कहीं है। ये बाथरूम का एरिया बाहर से है, एक बैल्कनी सी बनी हुई है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन है, लेकिन जानवर उसके अंदर भी आ सकते हैं, तो रात में ये बंद करना पड़ेगा। इस वाले बाथरूम, बाहर के बाथरूम से एक नाइट स्काई का बड़ा अच्छा व्यू दिखेगा, और यहाँ खड़े होके कोई भी इंसानों की, मशीन की कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आती है, जानवरों की आवाज़ आती है। नेचर में रहने का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। टेंट में इतनी ठंड है ऐसा लग रहा है आइस होटल में सो रहे हो। रजाई में बहुत गर्मी है, अच्छा है, लेकिन जो पार्ट रजाई के बाहर निकलता है, जैसे मुंह और हाथ, वो जम जाते हैं बिल्कुल। सुबह हम सबसे पहली एक्टिविटी करने जा रहे हैं, वॉक करना। इन्होंने बताया कि एक लेपर्ड दिखा था यहाँ पे, तो वो भी हम देखेंगे। कुछ ना कुछ होता रहता है जंगल में हमेशा। We always have to walk quite a long pathway from the main area of the camp to our tents. It's a bit scary each time, but anything can happen in that. anything. रात को बबून्स की आवाज भी बहुत ज्यादा आ रही थी, इतना चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी को मार दिया उन्होंने और खा रहे हो। But as I showed before, the baboons are quite scared. जीप्स के बारे में खास बात पता है क्या है? ये पानी के बहुत अंदर जा सकती हैं। इन्होंने कहा पानी का लेवल लिटरली यहाँ तक आ सकता है, और फिर भी ये जीप चलती रहेगी बिना किसी प्रॉब्लम्स के साथ। इसलिए इतनी भारी भरकम जीप में हम ट्रैवल करते हैं इस जगहों पर। और अब पानी आ गया है जैसा आप देख सकते हो, लेकिन हम जीप में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इनकी एक स्पेशल मोकोरो में जाएंगे। मोकोरो इनकी ट्रेडिशनल बोट है जिसमें हम बैठकर अब आगे नदी में ट्रैवल करेंगे। बहुत ही पतली सी है जैसा आप देख सकते हैं, एक में 2 से ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते। तो अगर किसी हिप्पोपोटामस ने आके या क्रोकोडाइल ने आकर टक्कर मारी तो बोट पलट भी सकती है पानी में। I'm a bit scared of these because they look like they can flip very easily. But it's a traditional way of traveling, so our ancestors must have known what they're doing. हर बोट को इन्होंने एक नंबर भी दिया है, ओके से शुरू होता है, ओकावांगो। यहाँ इस रिवर में क्रोकोडाइल्स भी हो सकते हैं, तो मैं 2 कदम इधर ले लेता हूँ, पता नहीं कौन सा छलांग मार के काटने आ जाए। The seats are flexible, they can move around, it's not fixed to the one part. ये बोट फाइबर ग्लास की बनी है, लेकिन ट्रेडिशनली ये लकड़ी की बनी होती है, उन्होंने बताया। लकड़ी आल्टी पाल्टी करके भी नहीं बैठा जा रहा, इतनी नैरो है ये। यहाँ पे यहाँ से यहाँ, उफ, बहुत ही करीब है हम पानी के, मतलब पानी के अंदर भी दिखता है। तो जब तक हम इस बोट में हैं तब तक हम बहुत सेफ हैं। तो मैं कह रहा था कि अब ये लकड़ी से इसलिए नहीं बनाते इन्हें ताकि लकड़ी को बचाया जा सके, पेड़ों को काटने की जरूरत ना पड़े, यही कारण है इसके पीछे। Why is the water so orange colored here? Dead plants. Dead plants? Yes. Wow. This depth is so low, right? It's barely 30 centimeters deep. अगर ये चाहें तो
इतनी तेज जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड है और इसकी खास बात यही है इतने शैलो पानी में भी हम इसमें चल सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम खड़े हो सकते हैं क्योंकि हम इसके काफ़ी करीब आ गए हैं लैंड के। तो यहाँ पे बिल्कुल ही कोई डेप्थ नहीं है पानी की और यहाँ खड़े होकर हम थोड़े जानवरों को देख सकते हैं जो बहुत दूर दिख रहे हैं, जैसे कि एक जैकल और हाइना दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडिशनली सदियों से यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग मोकोरोस का इस्तेमाल करते आए हैं एज अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओकावांगो डेल्टा में, क्योंकि यहाँ पानी जब इतना ज्यादा भर जाता है और कोई तरीका ही नहीं है ट्रैवल करने का। वो आदिवासी लोग उस जमाने में पेड़ों की बड़ी बड़ी ट्रंक्स का इस्तेमाल किया करते थे ये बोट्स बनाने के लिए, और इनको चलाने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बड़े लंबे से डंडे का इस्तेमाल किया जाता है और उसके जरिए से पुश किया जाता है। वेनिस में जो गोंडोलाज होती हैं उससे बहुत सिमिलर है ये। और बेस्ट चीज़ इस ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए के बारे में ये है कि ये 100% इको फ्रेंडली तरीका है और कम्प्लीटली साइलेंट है। इनमें तैरते हुए किसी भी तरीके का शोर नहीं आता, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नेचर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बहुत दूर जीप्स दिख रही हैं जिनसे हमने चलना शुरू किया था, करीब 2-3 किलोमीटर दूर होंगी यहाँ से। ये जो टर्माइट हिल है यहाँ पर बहुत ही सख्त है। दूर से देखकर लगता होगा कि ये बड़े आराम से टूट जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, कितना भी इसे मार लो। यहाँ के लोग इसे डेल्टा सीमेंट बुलाते हैं और अपने घर भी इसी से ही बनाते हैं क्योंकि ये सीमेंट की तरह काम करती है। तो ये क्या करेंगे, एक हिस्सा तोड़ कर रखेंगे, उसे पानी में मिक्स करेंगे और फिर उसे अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एक और खास बात इन टर्माइट हिल्स के बारे में, दूर दूर हर जगह आपको दिखाई देंगी और जिस तरफ ये पॉइंट करती हैं वो हमेशा वेस्ट की डायरेक्शन होती है, तो इन्हें कंपास की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दूर के टर्माइट माउंट्स देख सकते हो, वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं सारे के सारे। इस पानी के अंदर आप देख सकते हो कि कितने जानवरों की पॉटी मिली हुई है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आता है और हर तरह के जानवर इस पानी में कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है इंसानों की तरफ से। लेकिन ये लोग यहाँ से डायरेक्टली पानी पीते हैं बिना प्योरीफाई किए, क्योंकि इनके पेट को आदत है। So this is the water that Delta people do drink because their immune system is familiar with this. Okay. Us Delta people, this it's very nutritious. Very nutritious. More than purified water More for than you. Purified water. You won't get any And problem. This one can help me from problems inside me also. Oh. So this is what. So how do you drink? Just like that. तो आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली यहीं से पी जाते हैं। तो ये बड़ी ही कमाल की चीज है कि यहाँ पैदा हुए ट्राइबल लोग डायरेक्टली इस पानी को पी पाते हैं, इवन दो इस पानी में इतने सारे जानवरों का गोबर मिला हुआ है। अब हमने जगह स्विच कर ली है, थोड़ा सा लैंड पर रुकने के बाद वापस जा रहे हैं। ये जो कैप देख रहे हो ये ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म ने दी थी जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो वही कैप मैं पहन रहा हूँ अभी तक। But this is not Australia. But this is not Australia. Oh. Yeah, don't take it off. Bye. अभी के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में एक एलिफेंट सेंचुरी घूमने चलते हैं, जहां आप देखेंगे कुछ न्यूबॉर्न हाथियों के बच्चे, उनको कैसे हम खाना खिलाते हैं और उनसे इंटरैक्ट करते हैं। तब तक के लिए आप इस व्लॉग को देख सकते हो अगर ये वाला इंटरेस्टिंग लगा हो तो।